जब मुझे लगा कि अगर बड़ा कर रहे हैं तो अच्छी तरह चीज़ों को सीख के जाना चाहिए, तो आपका ऐड देखा, फिर आई जॉइन द सेशंस। फिर मैंने जो जो चीज़ें सीखा समझा, और मैं अपनी तरफ से जो अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करके आई प्रोसीडेड टुवर्ड्स अ बेटर थिंग। Hello and welcome to this edition of Hall of Fame interviews, in which we have today Shantanu Kumar Sahu, and he is an intensivist by profession. He has done his graduation from the Tamil Nadu, and MBBS from Odisha, DNB from Tamil Nadu, and FNB from Apollo Hospital in Ahmedabad. He is running a 10-bedded hospital for the last 3-4 years, and he has now, last year only, he has upgraded it to 30 beds. And this is in Bhusawal, Maharashtra, is near to the MP border, and he has been very successful in the execution as well as work pattern. So congratulations, Shantanu, the Hall of Fame. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. How did you start your practice? When did you decide that I am going to be an intensivist? Actually, sir, I have started my MD is from anesthesia. So actually, I have seen one of the anesthesiologists who has saved a girl's life who was drowning in the year of 2013. In the 2010, one girl. It is my small experience I want to see कि 112 years girl who was drowned. वो actually गणपति विसर्जन के लिए गए थे, वहां पे वो ड्राउन हो गई थी। तो फिर वहां से उनके घर वाले हॉस्पिटल लेके आए थे, जो मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा था एज आबू रोड, माउंट आबू, राजस्थान। तो फिर वहां पे सभी लोगों ने कहा कि शी वाज इन हर लास्ट ब्रेथ, वो कोलैप्स कर जाएगी, वो जिंदा नहीं रहेगी, बिकॉज वो गैस्पिंग कर रही थी। तो इमीडिएटली सभी लोगों ने कहा। फिर मेरे जो साथ में जो मेरे जो सीनियर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे वो आए, उनको फटाफट वेंटिलेटर पे रखा। एंड फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट हुआ, आफ्टर 3 days लिटरली द गर्ल वाज गोइंग टू होम वॉकिंग, वो चल के घर गई। वो मैं तो उस टेंडर एज में मैं जब ये देखा, तो मेरे बाकी सब्जेक्ट के प्रति जो क्रेज था वो सब खत्म हो गया। तब मुझे लगा कि आई विल डू इन दिस फील्ड इन माई स्पेशलिटी। तो फिर मैंने उसी स्पेशलिटी में मैंने एमडी किया, डीएनबी किया। फिर वो स्पेशलिटी में मैंने प्रैक्टिस किया। आई हैव लर्न ऑल इमरजेंसीज, ऑल एनेस्थेसिया, एवरीथिंग। फिर उसके बाद बोला कि इसमें मेरा थोड़ा मेडिसिन मिसिंग है, मैं कुछ न कुछ अपने मेडिसिन को मिस कर रहा हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा एनेस्थेसिया में अपनी प्रैक्टिस करा, फिर मैंने कुछ पैसे सेविंग की। फिर मुझे लगा कि मैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन में सुपर स्पेशलिटी करूंगा। इसमें मेरे मेडिसिन सब्जेक्ट में भी मैं मास्टर होऊंगा, और मेरे जो इमरजेंसी और स्किल्स में तो है। तो फिर मैंने उस पे करा। तो मेरा पूरा मेडिसिन, जिसमें सुपर स्पेशलिटी सारे सब्जेक्ट सेटस थे, एंड एलोंग विथ में मेरा इमरजेंसी एंड एनेस्थेसिया सब इंक्लूड हो गए। अब मैं कोई भी पेशेंट हो, कुछ भी हो, मैं सबको देख सकता हूँ। और वही मेरा बूस्ट है कि अभी मेरे पास कोई भी पेशेंट आए, कोई टाइप ऑफ सर्जरी हो, कितनी भी इमरजेंसी हो, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। फिर इसी हिसाब से मैंने जॉब किया। फिर मुझे लगा कि अगर ऐसे हो सकता है, व्हाई नॉट आई विल स्टार्ट ए हॉस्पिटल वेयर आई कैन हैव ऑल दिस फैसिलिटीज, सो दैट मैं ऐसे सारे पेशेंट को एडमिट करके काम करूँ। फिर धीरे धीरे स्पेशलिटी सब चीजें ऐड ऑन करके मैं एक बड़ा हॉस्पिटल कर सकता हूँ। तो मेरा विजन वैसे बना। 10 बेड जब शुरू किया था, दिल में क्या था? नहीं, उस टाइम पे तो सर मेरे को थोड़ा बहुत ही डाउट था, भले मैं उतना चला पाऊंगा कि नहीं। मेरा चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि चलेगा कि नहीं। मैं तो इसमें मेरा इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, ओनली 5-6 लाख का इन्वेस्टमेंट था। पर अगर शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर पेशेंट ठीक नहीं हुए, ज्यादा पेशेंट डेथ हुए, अगर लोग मुझे बुरा भला कहे, अगर मुझे लगा कि भगवान नहीं चाहते कि मैं अच्छा इंटेंसिविस्ट होकर ऐसे प्रारंभ करूँ, तो बस एक ट्रायल बेसिस में करता हूँ। जॉब तो कभी भी कर सकता हूँ, बट एज ए जो दिल में था कि खुद का कुछ कर रहा हूँ, तो ये भी थोड़ा एक मेरे अंदर एक जो जुनून था, शायद इसको रास्ता मिल जाए। अगर मिलेगा नहीं तो जॉब तो कभी भी कर लेंगे, बट अगर मिला तो इससे आगे बढ़ेंगे। तो उसी हिसाब से थॉट प्रोसेस से मैंने स्टार्ट किया था। आपने काफी पॉजिटिव माइंडसेट से काम शुरू किया, दैट इज द रीजन फॉर सक्सेस। यस सर। तो फिर उड़ीसा में आप बिलोंग करते हो, और बुरहानपुर में आपने जॉब की, अपोलो में जॉब की, अहमदाबाद से ट्रेनिंग की, एंड इवेंचुअली गेटिंग टू भुसावल। हाउ डिड इट हैपन? एक्चुअली सर, मैं जब बुरहानपुर में, मेरा कोविड के टाइम पे मैंने जितने काम किया, तो मेरे बहुत सारे जो पेशेंट्स थे वो सब बुरहानपुर के आसपास, जैसे एमपी और महाराष्ट्र बॉर्डर के ही थे। राइट। तो फिर मुझे एक्चुअली लगा, वहां पे मैंने ऑलरेडी 3 साल दे दिया, तो बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्टेड हो गए। फिर मुझे लगा कि फिर मैं उड़ीसा जाके फिर अपना खुद का जो भी करूं, उससे मेरे 3 साल का जो अचीवमेंट है, जो नाम है, वो कहीं ना कहीं फिर से रिगेन करना टफ होगा। तो फिर मैंने अपनी मदर से बात करी, तो उन्होंने कहा कि तुझे जहाँ ठीक लगता है, तो अपना वहाँ पे बेस्ट तू दे सकता है, तू वहाँ पे देना। तो फिर उनसे बात करने के बाद फिर मैंने यहीं पे स्टार्ट किया। तो फिर मैं उड़ीसा रिटर्न नहीं किया फिर। पेरेंट्स ने आपको सही गाइडेंस दे दिया? हाँ, पेरेंट्स में मेरे फादर नहीं थे, मेरे मदर है एक्चुअली। अच्छा, तो ओके। एक्चुअली मदर ने कहा कि
मैं तो ऐसा है कि मेरे बेटे को मैंने डॉक्टर बनाया, अब वो भले मेरे शहर में करे, मेरा ध्यान रखे, मेरे परिवार का ध्यान रखे, ऐसे तो नहीं है। उसको अपना जीवन जहाँ पे उसको समाज के लिए जो करना है, अपने खुद के लिए जो जो बेस्ट कर सकता है, उसका अपना जर्नी है। तो फिर मदर ओपन माइंडेड थे, तो फिर मैंने फिर अपने यहाँ स्टार्ट किया। ओके, सो यू आर मैरिड, यू हैव किड्स आल्सो? ये सर, मैं मेरा एक छोटा बच्चा है, 2 इयर्स का, 2 साल का बच्चा है। और मैम भी मेडिको है? नहीं नहीं सर, नो नो, सी इज ए हाउस वाइफ, वो सी इज ए होम मेकर, वो बस मेरा ध्यान रखते हैं। वेरी, बहुत सपोर्ट रहता है उनसे। हाँ, वो मेरा ध्यान रखते हैं। मैंने अभी हॉस्पिटल जो खोला अभी 30 बेडेड, उसमें जी, मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटर का थोड़ा मैंने उनको रोल दिया है, तो वो सब देखते रहते हैं। best. Now tell us about the transition from 10 beds to 30 beds. How would you evolve and how would you learn the things, and when did you take this bold step? एक्चुअली मैं जब जब 10 बेड प्रैक्टिस कर रहा था, तो उस टाइम पे बहुत ओनली उसमें खाली आईसीयू के ही बेड थे। उसमें बाकी पोस्ट ऑफ आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, रिकवरी रूम, इतना कुछ, और वेटिंग हॉल, ऐसे कुछ नहीं था, वो छोटा जगह था। तो Right. फिर मैं, बट एक्चुअली आईसीयू की इतनी जरूरत थी, मेरे पास जितने सर्विसेज अच्छे हो रहे थे, मेरे पास वेंटिलेटर थे, मॉनिटर्स थे, मैं खुद काम कर रहा था, तो कितने भी क्रिटिकल पेशेंट हो वहां पे सब ठीक होके जाते थे। बट Right. पोस्ट ऑफ रिकवरी नहीं होता, तो डायरेक्टली आईसीयू से डिस्चार्ज करना पड़ता था। और मुझे डायरेक्टली खाली क्रिटिकल पेशेंट ही मिलते थे, बट मुझे बाकी पेशेंट मुझे नहीं मिल रहे थे, तो मेरे इतना चीजें मैं स्केल नहीं कर पा रहा था। तो बहुत सारे पेशेंट ही मुझे कहा कि सर आप थोड़ा हॉस्पिटल बड़ा रखो, आपको धीरे धीरे अभी जो यहाँ पे जो कर रहे हो वहाँ पे और अच्छा यहाँ से बेटर कर पाए। तो इन द व्यूज ऑफ पेशेंट्स, उनके रिलेटिव्स से ही जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स मिल रहे थे, वहीं से फिर मैंने धीरे धीरे एक बजट बनाया कि मेरे जो मंथली जितना आ रहा है, मैं अगर 30 बेडेड में जाऊं तो मुझे कितना खर्चा लगेगा और कितना रेवेन्यू हो सकता है, और मैं कितने दिन का मेरे एक कंप्लेंस पीरियड रहेगा जहां से मैं अपने आप को झेल सकता हूँ। तो मैंने वो कैलकुलेशन किया, फिर मैंने एक सीए को हायर किया, उसके साथ भी बैठ के थोड़ा बातचीत किया कि मुझे कितना लोन मिल सकता है, रेवेन्यू। तो वो सब चीजों को कैलकुलेट करके फिर मैंने 10 to 30 बेड में आया। Now you are successfully running 30 beds. और ओटी में आप क्या सर्जन्स को ऑन कॉल बुलाते हैं? हाँ, जो जो सर्जन थे वो ऑन कॉल आते हैं सर। अच्छा, and you are the anesthetist. हाँ, एक्चुअली मैंने कहा ना सर, मैं सारे सब्जेक्ट्स को अभी मास्टर हो चुका हूँ। तो मैं जो जो इंटरवेंशन जैसे कैथ लैब का काम और जो सर्जन का काम, इतना छोड़ के बाकी जितना है मैं सब खुद कर रहा हूँ। बाकी Right. जब कैथ लैब की जरूरत है तो मुझे कैथ लैब है पास में, वहां भेजना पड़ रहा है। बाकी जो मेरे पास ऑपरेशन थिएटर है सब है, तो सर्जन मेरे पास आ जाते हैं। So anesthetist turning into a intensivist. There's a lot यस। of hard, क्योंकि anesthesia में तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी होती है, सिंपल है। हाँ। So you नहीं chose the difficult path. नहीं, मैंने एक्चुअली वो इजीनेस के हिसाब से नहीं किया था एनेस्थेसिया। मैं तो अपना विजन अलग, मैं एक्चुअली एक लाइफ सेवर की तरह अपने आप को देख रहा था। आई एम Right. नॉट थिंक दैट कि हाउ मच टू आई अर्न। मैं तो खाली यही देख रहा था कि मैं जो काम करूंगा वो काम मुझे कितना मजा आ रहा है, और लोग उस काम के लिए मुझे कितना पसंद करेंगे। मैं इन सब दो चीजों के लिए अपनी सब्जेक्ट चूज कर रहा था। आपने अपनी मार्केटिंग के लिए क्या किया है? अभी मैंने मार्केटिंग के लिए सर, जो जो मैंने कहा था ना कि मैंने जितने लोगों से कनेक्ट हुआ, मेरे काम के बारे में खुद बता रहा था कि मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, ये मेरे स्पेशलिटी है, ऐसे मेरे सब्जेक्ट से, तो मेरे पास तो जो भी सीरियस पेशेंट है वो रेफरल आ ही जाते हैं। बट अभी मैं डायरेक्टली बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ, अभी एक सोशल मीडिया का यूज कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत सारे कैम्प कर रहा हूँ अभी हॉस्पिटल की तरफ से, और अभी बहुत सारे लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं अभी नए नए मार्केटिंग टूल्स वगैरह, अभी एक्सली ऐप के दौरान मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सर। अभी जो अपनी एक्सली ऐप मैंने आपसे लिया ना डॉक्टर पिनर की तरफ से, उसके दौरान कम्युनिटी बिल्डअप का काम कर रहा हूँ, टेलीकॉलिंग और वो सब चीजें। और अभी मैं स्पेशली बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स, अभी जैसे एक तो हाइजीनिक मार्केट फॉर्मेट है और एक मैग्नेटिक मार्केट है, वो उसके बारे में भी मैंने कोर्स ज्वाइन किया, उसकी फॉर्मेट्स को करके मैं और भी पढ़ाई कर रहा हूँ सर अभी। हार्ड वर्क पे। हाँ, मैं अभी सर, मैं जो चीजें मुझे नहीं आता ना, मैं उसके ऊपर काफी पढ़ाई करता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं कि मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा थोड़ा तो पहले पहले सुन के करता हूँ, बट बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे लोगों से सुनते हुए एक्सपेरिमेंट नहीं करने का, मुझे अच्छी तरह पढ़ाई करके चीजों को, जो चीजें सही है उसके ऊपर काम करके उसके ऊपर आई विल टेक एक्शन। हाउ मच स्टाफ है? नथिंग स्टाफ? नर्सिंग स्टाफ मेरे पास अभी 18 स्टाफ है सर। Okay. They must be very raw when they joined you. How did you train them? How did you keep your flock together? नहीं, मैंने उनको स्टार्टिंग में सारी चीजें जो धीरे धीरे हैंड्स ऑन सब कुछ बताया। एक्चुअल एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है, आईसीयू प्रोटोकॉल बताया, रेगुलरली सारे जो पेशेंट्स का कैसे हर पेशेंट जो आते हैं, रेस्पिरेटरी, कार्डियक, न्यूरो, पॉइजनिंग, स्नेक बाइट, पॉलीट्रोमा, इनको कैसे अप्रोच करते हैं एज ए नर्सिंग। आपको पहले एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, केयर प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सब चीजें, डॉक्यूमेंटेशन, वो धीरे 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 सबको बताया। You kept you like a family. हाँ, वो मैंने धीरे धीरे सबका ध्यान रखा चीजें। बट अभी भी ये इतना सक्सेसफुली, अभी आई एम नॉट रीच टू द टारगेट, मैं अभी खुद भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी इसको लेके। बट मुझे लगता है कि अभी टीम थोड़ा अच्छा करके मैं उसके ऊपर काम करूंगा। You have to remain a lifelong learner. That is what you हाँ, think. ये तो है सर। How long you have been associated with the Dr. Pinner Academy? सर अभी मैं 1 साल हो गया मेरे को। Okay. How has been your experience between Dr. Pinner Academy, Diamond Group, and your Exley?
यस, एक्चुअली मैं डॉक्टर पेन एकेडमी आने का कारण था, जब मैं 10 to 30 बेडेड का मैं उसको स्विच कर रहा था, उस टाइम पे मुझे इसका एड में मुझे दिखाई देने लगा, आपका और मिस्टर मोगा सर का। तो मैं एक एड में देखा, उस टाइम पे मैं एक्चुअली उसी बेड पे था, मैं एक्चुअली छोटे हॉस्पिटल में था 10 बेड में। जब मुझे लगा कि अगर बड़ा कर रहे हैं तो अच्छी तरह चीजों को सीख के जाना चाहिए, तो आपका एड देखा, फिर आई जॉइन द सेशंस। फिर मैंने जो जो चीजें सीखा समझा, और मैं अपनी तरफ से जो अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करके आई प्रोसीडेड टुवर्ड्स अ बेटर थिंग। There are a lot of tools available, so you can use them one by one, and they are very time and tested tools, so that you'll get success. यस यस What is your last recommendation for doctors? सर, एक्चुअली मुझे द विजन फॉर द डॉक्टर्स जो है हेल्थ केयर सर्विसेज देना और लोगों को ठीक करने के लिए, बट मैं यही बोलूंगा, आप पहले अपना ध्यान रखिए, यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। आप अगर जितना मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली अपना ध्यान रखेंगे, सिमिलर थिंग्स यू कैन गिव द एडिशनल वैल्यू फॉर द अदर पीपल्स ऑल्सो। तो मैं इसमें यही कहूंगा, तो आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली अलॉन्ग विथ स्पिरिचुअली अपना ध्यान पहले रखिए। जब आप अपना ध्यान अच्छी तरह रख पाएंगे, तभी जाके ऑटोमेटिकली औरों का रखने के लिए आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। एंड उसके लिए जो मेथोडोलॉजी, इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इज नॉट ए वन डो प्रोसेस, इट विल हैपन स्लो बाय स्लो। बट आपको वो इंटेंशन, आप वो नॉलेज, वो ट्रिगर, वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि पहले अपना ध्यान इस सब चीजों में रखने के बाद ही हम दूसरे के लिए कर पाएंगे। और उसके लिए जो भी प्लेटफॉर्म है, whether you are going to do a job as an entrepreneur, as a hospital owner and all these things, तो समय के साथ आपकी कैपेबिलिटी के साथ वो रिवील होता जाएगा। बट इट्स नॉट गोइंग टू इन ए वन डे, इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट इट्स डेफिनेटली स्लो। एंड आपने ऑलरेडी पढ़ाई में भी इतनी समय देके अपनी एप्टीट्यूड को इतना स्लो प्रोसेस में भी अपडेट किया, तो इस प्रोसेस में भी स्लो होते होते आप उसको रीच कर ही जाएंगे। ये मेरा मैसेज रहेगा सर। So you stay nearby the hospital, just या मैं हॉस्पिटल के ऊपर ही रह रहा हूँ सर। 24/7 available doctor. या मैं अभी थोड़ा अपने अभी सिंगल हैंडेडली हैंडल कर रहा हूँ, तो मैं 24/7 रह रहा हूँ, बट मैं धीरे धीरे कुछ कुछ डॉक्टर को हायर करूंगा टाइमली। जब मेरे रेवेन्यू थोड़ा बढ़ेंगे तो फिर मैं उसको और बढ़ाऊंगा आगे। So do you know about our Goa event? Basically, we are getting doctors will come from all over the country, and we'll have a lot of learning also and fun also. यस But यस I invite you also with your wife to come there. यस सर। ठीक है? And the doctors that are watching, you're also invited if you want to go to the next level. And there is a piece to it, but you will definitely enjoy and you will be cherishing the sessions that are happening there. Thank you, Santanu, for your time, and thank you for the patience which you kept during the interview. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. So many doctors will be inspired by your journey and your struggle and hard work. It's actually paid in time, and best luck for your future. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.